हाँ, अब देखिएगा। हाँ, अब देखिए, ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सब कोई? फुल स्क्रीन है आप लोगों के यस मोबाइल मैम। में? फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए सेंटेंस देखिए, जैसे मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ कहाँ है, मुझे नहीं पता तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, क्या आप मुझे बताओगे मेरा मोबाइल कहाँ है? क्या तुम्हें पता है मेरा मोबाइल कहाँ है? इस तरह के सेंटेंस, ठीक है। क्या तुम्हें पता है, पता है मेरा मोबाइल, क्या तुम्हें पता है मेरा मोबाइल कहाँ है? इस तरह के सेंटेंस आप लोग किस तरह बनाएंगे? क्या तुम्हें पता है मेरा मोबाइल कहाँ है? इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आप लोग बोलेंगे मैडम ये तो WH वर्ड है, ये तो WH वर्ड है, ये तो सेंटेंस बहुत इजी से बनते हैं। सीधा बोल देंगे हम लोग, आई डोंट नो वेयर इज योर मोबाइल, है ना? और मुझे नहीं, आई डोंट नो वेयर इज योर मदर। आप लोग के मन में यही आ रहा है कि नहीं बताइए? अंकिता, नहीं अंकिता, ये अंजलि बताइए, आप जब पहले देखे थे तो क्या मन में आया था? आई डोंट नो, बताइए तो एक आंसर। हाँ, आई डोंट नो वेयर योर वेयर इज योर मोबाइल, ना यही आया था। ठीक है, सभी के मन में नॉर्मल यही आता है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या सीखे? WH वर्ड के साथ हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक? देखिए WH वर्ड है, यहाँ पर मैं लिख के रखी हूँ, देखिए WH वर्ड। देखिए मुझे नहीं पता, मैं तो लिख देंगे आई डोंट नो। ओके, क्या आप मुझे बताओगे? कुड यू प्लीज टेल मी? फिर उसके बाद आ गया क्या आप, डू यू नो, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है मीन्स डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो। ये सब तो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अभी हम लोग WH जब वर्ड सीख रहे थे, जब हम लोग WH वर्ड सीखे हैं, WH वर्ड्स में क्या क्या आ जा रहा है? वेयर, वाई, हाउ, हु, एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग रूल सीखे थे कि WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, एम, इज, आर, और वाज, वर, सीखे थे कि नहीं? उसके बाद क्या? उसके बाद अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सीखे थे, करेक्ट? कॉम्प्लीमेंट लगाना सीखे थे। ये जो एम, इज, आर, वाज, वर क्या है? लिंकिंग वर्ब। और फिर लिंकिंग वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। जैसे कि आपका मोबाइल कहाँ है? वेयर इज योर मोबाइल, करेक्ट? लेकिन लेकिन जब WH वर्ड, लेकिन क्या हो? जब WH वर्ड बीच में आ जाए, क्या आ जाए? सेंटेंस के बीच में आ जाए। जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो इंग्लिश रूल क्या कहता है? ठीक है, देखिए जब WH, वेयर इज माई मोबाइल, ये सब आप आराम से बोलते हैं। व्हाट इज योर नेम, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये लिंकिंग वर्ब है इज वाला। लेकिन रूल, ग्रामर रूल के हिसाब से क्या होता है? अगर WH वर्ड के आगे क्या आ जाए? इस तरह के फ्रेज आ जाए, आई डोंट नो, टेल मी, मुझे बताओ, कुड यू प्लीज टेल मी, क्या तुम मुझे प्लीज बताओगे, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, ठीक है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इस तरह के जब सेंटेंस आ जाए WH वर्ड के आगे, WH वर्ड के आगे, और तब ग्रामर रूल के हिसाब से WH के बाद आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? फिर उसके बाद आप ये लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो बोलते हैं
लगाएंगे एम इज आर वाज वर और फिर प्लस जो सेंटेंस है एक्स्ट्रा अदर वर्ड फिर लगाएंगे। ठीक है, ये है ग्रामर का रूल के हिसाब से ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए, अब बोलेंगे तो कैसे होगा, मुझे नहीं पता। अब बताइए आप कैसे होगा। मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ कहाँ है। अब बताइए कैसे होगा। आंसर आई डोंट। देखिए एक मैं आपके लिए डोंट नो वेयर, WHEERE वेयर योर मदर इज। यहाँ पर देखिए WH के बाद क्या आ गया सीधा, WH वर्ड के बाद सीधा आ गया क्या है बताइए, ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है कि नहीं। अब मुझे दूसरा वाले सेंटेंस का बताइए। मुझे नहीं पता तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, कैसे बोलेंगे आप, आंसर बताइए, रिप्लाई करिए। आई, अंकिता बताओ। आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर। क्या WH के बाद में, हाँ WH के बाद में इज लगा सकते हैं। बताइए, रूल के हिसाब से इज लगा सकते हैं। रूल देखिए, रूल तो मैं लिख के दी हूँ ना यहाँ पर, क्या रूल है देखिए नीचे। WH के बाद क्या हम लोग लगा सकते हैं इज, बताइए, या सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट। हाँ तो बताइए सब्जेक्ट बताइए फिर। आई डोंट नो वेयर, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा मोबाइल, तो तुम्हारा मतलब योर, करेक्ट। आई डोंट नो, ओके, आई डोंट नो वेयर योर मोबाइल इज, करेक्ट है कि नहीं। अब बताइए WH के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद आप यूज किए हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब ये मुझे बताइए एक सेंटेंस, अब तो समझ में आ गया। मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है। मैंने पूछा कि मैंने पूछा, मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है, मैंने पूछा आपसे बताइए तो उसका नाम क्या है, तो आप थोड़ी ना जान रहे हैं, तो आप बोलेंगे मुझे नहीं पता मैडम उसका नाम क्या है। तो कैसे बताएंगे बताइए। आई डोंट, ओके, नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उसका, आई डोंट नो। बताइए उसके बाद बताइए क्या होगा, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। व्हाट हिज नेम इज, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। तो आ गया ना हिज नेम। हिज नेम क्या है यहाँ पर, हिज नेम क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक है, एक और। हाँ, क्या आप मुझे बताओगे मेरा मोबाइल कहाँ है, कैसे होगा बताइए। कुड यू, मैं क्या लिखी हूँ बताइए, क्या आप मुझे बताओगे, उस कैसे बनेगा, क्या आप मुझे बताओगे। तो उसके लिए मैं क्या लिखी बताइए, क्या आप मुझे बताओगे, क्या आप मुझे बताओगे, क्या कुड यू प्लीज टेल मी, है ना, ये फ्रेज आप यूज करेंगे यहाँ पर। कुड यू प्लीज टेल मी, कुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताओगे मेरा मोबाइल कहाँ है, बताइए किसके बाद कैसे होगा। मेरा मोबाइल कहाँ है, कहाँ के मतलब क्या होता है बताइए, कहाँ मतलब वेयर ना, WHERE वेयर, मेरा मोबाइल, वेयर माई मोबाइल इज, वेयर माई मोबाइल इज, क्या आप मुझे बताओगे मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर माई मोबाइल इज, करेक्ट। अब मुझे ये वाला सेंटेंस आप लोग करके बताइए, क्या तुम्हें पता है मेरा मोबाइल कहाँ है, क्या तुम्हें पता है
मैं बताई नहीं हूँ आप लोगों को ना, बता देती हूँ। देखिए क्या तुम्हें पता है, मतलब